दो घंटे के बीच बाद जो है वो पचता है किसी भी चीज को जब हम खाते हैं, तो उसको हम थोड़ा सा उसको पचाने का भी वक्त दें, बहुत ज्यादा एक टाइम में ना खाएं। तो ये जो सब समस्या है, जो कब्ज की समस्या है जिसकी वजह से पाइल्स पैदा होता है, उसको अगर हम उस पर ध्यान दें तो फिर ये बीमारी पैदा ही नहीं होगी। पाइल्स जो है वो दो तरह के बेसिकली होते हैं। एक ब्लीडिंग पाइल्स कहा गया है जिसको कि में ब्लड होता है, और दूसरा जिसको कि बादी बवासीर कहा जाता है, यानी नॉन ब्लीडिंग पाइल्स कहा जाता है। दोनों तरह की समस्याओं में यूनानी इलाज बहुत कारगर है और बहुत कामयाब है, 100% कामयाब है। और इसके बारे में तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता कि इस बीमारी के लिए सबसे बेटर और अच्छा ट्रीटमेंट जो अवेलेबल है वो यूनानी चिकित्सा पद्धति में अवेलेबल है। और जो उसके साथ साथ जो कॉन्स्टिपेशन की समस्या होती है, जिसकी वजह से समस्या पैदा होती है, उसके लिए भी यूनानी चिकित्सा पद्धति की बहुत सारी दवाइयां अवेलेबल हैं, रेक्स रेमेडीज की, जो हम पहले भी बता चुके हैं और अब भी आपको बता देते हैं कि इतरीफल मुलय्यन है, कुर्स मुलय्यन है। इसके अलावा जो है बवासीर के लिए खास तौर से हब्बे बवासीर एक दवा है रेक्स रेमेडीज की, वो आप इस्तेमाल करें। इतरीफल मुकिल एक बहुत अच्छी दवा होती है, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे आपसे बातचीत करेंगे। फिलहाल हेल्थ मंत्रा में वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब हम वापस लौटेंगे तो एक और बीमारी है जो अमूमन महिलाओं में ज्यादा पाई जाती है, जॉइंट्स पेन की, उसके बारे में बातचीत करेंगे डॉक्टर साहब से। अब ये बात करना चाहते हैं, डायल कीजिए 01166231000। इसके अलावा डॉक्टर साहब से पर्सनली कोई एडवाइस लेना चाहते हैं 01132086442 की जगह 443 भी डायल कर सकते हैं। एक ब्रेक, चल लौटते हैं। कच्ची कच्ची धूप में कच्चे कच्चे लम्हे खट्टे मीठे, कच्चे लम्हे लम्हे खट्टे मीठे, ताजा ताजा रिश्तों के प्यारे प्यारे लम्हे खट्टे मीठे। मिनट मेड नींबू फ्रेश, इसमें है ना एडिड प्रिजर्वेटिव ना एडिड कलर, इसमें है बस चुनिंदा रसीले नींबुओं का रस और कुछ खट्टी मीठी यादों का रस। रेक्स रेमेडीज लाए हैं शहद पूरे परिवार के लिए अधिक फायदों के साथ। शहद कलौंजी, शहद अदरक, शहद नींबू। वैवाहिक जीवन की सफलता के लिए रेक्स रेमेडीज की खास दवाएं, रेक्स काम की गोल्ड, रेक्स काम की सिल्वर, रखे जवां हमेशा। रेक्स रेमेडीज लाए हैं औरतों की सेहत के लिए खास दवाएं, लिकोरेक्स सेहत और खुशियां लौटाए, मेंसोरेक्स उन खास दिनों के लिए। बढ़ती आयु में काम आने वाले रेक्स रेमेडीज के खास टॉनिक, रस आंवला बढ़ती आयु में खास लाभदायक, एलोवेरा जूस जोड़ों और पुट्ठों के दर्द में लाभदायक। रोजाना जिंदगी में काम आने वाले रेक्स रेमेडीज के खास टॉनिक, रेक्सोटोन चुस्ती फुर्ती सेहत और ताकत का खजाना, रेक्स की दिमागी याददाश्त बढ़ाए, कामयाबी दिलाए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं हेल्थ मंत्रा और हमारे साथ यूनानी चिकित्सा पद्धति के जाने माने डॉक्टर असलम जावेद मौजूद हैं, जो यूनानी चिकित्सा पद्धति से जुड़े तमाम जो इलाज हैं वो बता रहे हैं। आप कॉल कर सकते हैं 01166231000। इसके अलावा आप डॉक्टर साहब से पर्सनली एडवाइस ले सकते हैं 01132086442 की जगह 443 डायल कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, हमने अमूमन ऐसी बीमारियों के बारे में सुना और जाना है कि वो अगर जड़ पकड़ लेती हैं तो उनका निकलना बहुत मुश्किल होता है किसी भी मानव शरीर से। ऐसा ही एक दिक्कत भरी बीमारी है, वो है जॉइंट पेन्स की। अगर ये किसी को भी हो जाती है तो उसका पूरी तरह से खत्म होना इतना आसान नहीं है। यूनानी चिकित्सा पद्धति में इसका किस तरह से इलाज होता है? देखिए, जॉइंट्स पेन जो है एक बहुत बड़ा टॉपिक है, और ये जो जोड़ों के दर्द जो कहा जाता है, खुद इस बीमारी में ही, इस नाम में ही कई बीमारियां छुपी होती हैं। जैसे कि रोमेटिक आर्थराइटिस भी कहा जाता है, जिसको कि गठिया या बाय का दर्द कहा जाता है। और ये जॉइंट्स पेन है, कई तरह का दर्द होता है, लेकिन इनमें सभी में एक चीज कॉमन है कि ये अक्सर, एक तो ये देखा गया है कि 40-45 की एज के बाद अक्सर देखा गया है कि लोगों में होता है। और दूसरी बात यह है कि महिलाओं में ज्यादा इसकी ज्यादती देखी जाती है, कि अक्सर औरतों को बहुत ज्यादा ये परेशानी पैदा होती है 45 और 50 की एज के बाद। तो हमने जो कुछ समझा है इस बीच में, और यूनानी चिकित्सा पद्धति में जो कुछ बताया गया है, उसमें खास तौर से ये बताया गया है कि यूनानी चिकित्सा पद्धति में ये पढ़ाया गया है कि बलगम की मात्रा ज्यादा होने से
देखिए हमारा मानव शरीर जो है हमारे हिसाब से यूनानी चिकित्सा पद्धति के हिसाब से 4 चीजों से बना है, जिनको ह्यूमर्स कहा जाता है। एक जिसमें ब्लड होता है, एक फ्लेम यानी बलगम, और एक इसी तरह से बाइल और एक बाइल पिगमेंट्स। तो 4 चीजों से बना होता है। उसमें अगर बलगमी अमराज कहा जाता है इसको, और इसकी मात्रा अगर हमारे शरीर में बढ़ जाती है, जो कि बढ़ती कब है, जब ज्यादा बढ़ती है, जब इसका जो कॉज मेन माना गया है कि सर्दी ठंड की वजह से, या जब हम इस तरह की चीजें खाने में इस्तेमाल करें जो बाय वाली ज्यादा चीजें होती हैं, तो वो उनकी वजह से क्या होता है, स्वेलिंग्स आ जाती है जो जोड़ों के अंदर की लेयर्स होती हैं, और अक्सर ये देखा गया है कि काफी स्वेलिंग आ जाती है और रगड़ लगने तक से दर्द होने लगता है, औरतों को चला नहीं जाता, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। 1-2 वजह इसकी और खास हैं, जैसे कि एक तो वेट का बढ़ जाना। किसी भी औरत का या आदमी का अगर वेट बढ़ जाए तो उसको भी घुटने जो है हमारे सह नहीं पाते हैं, और ऑस्टियो आर्थराइटिस की भी समस्या उत्पन्न हो जाती है। कैल्शियम की कमी भी इसमें एक बहुत बड़ी समस्या होती है, और इसके अलावा जो है जब वेट बढ़ने की वजह से भी बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होती हैं, और अक्सर ये देखा गया है कि जैसे जैसे औरतों की एज बढ़ती चली जाती है तो उनके वेट इंक्रीज होता चला जाता है। तो जो औरतें जो हैं व्यायाम की तरफ, अपने खाने पीने की तरफ सही चीजें नहीं लेती हैं, उनको ये समस्या ज्यादा हो जाती है। और देखिए जितनी भी बाकी आप एलोपैथिक दवाएं लें या दूसरी दवाएं लेते हैं, उन दवाइयों के ये देखा जाता है आमतौर से कि जो दर्द की दवाएं होती हैं, वो खुद एलोपैथिक वाले भी कहते हैं कि उनके काफी साइड इफेक्ट्स जो हैं हमारे शरीर पर पड़ते हैं। तो हम अगर उसका यूनानी चिकित्सा पद्धति से इलाज किया जाए, जोड़ों के दर्द का या जॉइंट्स पेन जिसको कहा जाता है, या आर्थराइटिस हो, ऑस्टियो आर्थराइटिस हो, या रोमेटॉइड आर्थराइटिस हो, तो इसमें काफी फायदा देखा जा रहा है इन दवाइयों से, और इन दवाइयों के किसी भी तरह के साइड इफेक्ट जो है आपके शरीर पर नहीं पड़ते हैं। बहुत सारी दवाएं जो बहुत रिसर्च के बाद कई तरह की यूनानी दवाइयां जो हैं, रेक्स रेमेडीज हमारी जो यूनानी आयुर्वेदिक दवाएं बनाने वाली कंपनी है वो बनाती है, और इसकी बहुत, सबसे पहले तो इस तरह की चीजें नहीं खानी चाहिए जिनको बादी चीजें या बाय वाली चीजें कहा जाता है, जैसे कि भिंडी है, गोभी है, और बैंगन है, आलू है, और अरवी है, छोले हैं, चावल हैं, ये सब चीजें आप बंद करें। इसके अलावा व्यायाम जरूर करना चाहिए, एक्सरसाइज जरूर करें, और अगर आपका वेट ज्यादा हो गया है आपकी हाइट के हिसाब से तो उसको कंट्रोल करें, उसके लिए भी यूनानी दवाइयां मौजूद हैं बिना किसी साइड इफेक्ट्स के। इन सब चीजों से, और जो ठंडी चीजें हैं, खासतौर से सर्दियों में जो है ठंडी चीजों का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए, और अगर किसी की प्रकृति ही बिलगमी मिजाज की है तो उनके लिए तो ठंडी चीजें गर्मियों में भी मुनासिब नहीं रहती हैं, उनके असरात उस पर होते हैं। हब्बे सूरंजान, हब्बे अजगन, हब्बे अजराकी, ये सब दवाएं जो है रेक्स रेमेडीज बनाती है। माजून सूरंजान, माजून योगराज गोगुल, माजून चोप चीनी, ये सारी दवाएं इस तरह की हैं जो इनके कोई नुकसान नहीं है, और रेक्स रेमेडीज की दवाएं हर जगह अवेलेबल हैं, आप इन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन किसी भी डॉक्टर की, यूनानी डॉक्टर की देखरेख में ही इस्तेमाल करें। जी, और अगर डॉक्टर साहब गुर्दे से जुड़ी जो दिक्कतें होती हैं उनकी बात की जाए, तो गुर्दे से जुड़े जो डिजीज होती हैं उसमें यूनानी चिकित्सा पद्धति कितनी कारगर है? देखिए गुर्दे में आजकल बहुत समस्याएं जो उत्पन्न हो रही हैं, ये मैं अभी भी थोड़ी देर पहले हमने डायबिटीज वाले टॉपिक में बताया था, उसकी खास वजह 2-3 वजह हो रही हैं आजकल। एक तो लोगों में डायबिटीज का बढ़ना, उसकी वजह से गुर्दों पे सबसे ज्यादा असर पड़ता है। दूसरी प्रॉब्लम जो क्रिएट हो रही है, जो हम दवाएं खा रहे हैं, डिफरेंट दवाएं, बिना डॉक्टर की सलाह के कोई सी भी दवा हम इस्तेमाल कर लेते हैं। हमने किसी भी दवा का एडवर्टाइजमेंट देखा और दवा को यूज कर लेते हैं। जो खास तौर से दर्द वाली दवा, दर्द निवारक दवाएं जिनको कहा जाता है, उनसे बहुत ज्यादा हमारी किडनी पर असर पड़ रहा है, और अक्सर ये देखा गया है कि बहुत कम एज में, अभी हमारे पास कल एक ऐसे पेशेंट आए कि जिनकी एज जो है सिर्फ 26 साल है, और उनको जो है किडनी फेलियर हो चुका है, हॉस्पिटल में एडमिट है, डायलिसिस चल रहा है। ऐसे पेशेंट देखने में आ रहे हैं जिनको हम सोच नहीं सकते कि इस एज में ऐसा भी हो सकता है। लेकिन इसकी वजह क्या है? इसकी वजह सबसे बड़ी यह है कि हम बिना सोचे समझे, बिना डॉक्टर की सलाह के जो है दवाएं खा लेते हैं। दूसरा, अगर हमें डायबिटीज है तो हम उसकी पूरी तरह से देखभाल नहीं करते, और कुछ ऐसी खाने हम लोग खा रहे हैं या उनमें मिलावट हो रही है कि जिसकी वजह से जो है हमारे शरीर को वो नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो इसलिए गुर्दे की जितनी भी समस्याएं हैं, देखिए गुर्दे की कई समस्याएं हो सकती हैं। जैसे कि सबसे पहले तो गुर्दों का जो काम होता है हमारे शरीर में, वो छानने का काम होता है, प्योरीफाई करने का काम होता है। अगर हमारे शरीर में गुर्दे ठीक से काम नहीं करेंगे तो जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो डिपॉजिट्स हो जाएंगे, हमारी बॉडी में इकट्ठे होने लगेंगे, और उनसे गुर्दे भी खराब होते हैं, पथरियां बनने लगती हैं। तो
इन सब चीजों को अगर हमें सुचारू रूप से चलाना है और ठीक तरह से जो है अपने शरीर का काम, हमारा सब सिस्टम्स चलते रहें, तो उसके लिए तो हमें पानी बहुत ज़्यादा पीना चाहिए। 5 से 6 लीटर पानी कम से कम हमें रोज़ाना पीना चाहिए। जितना ज़्यादा पानी पिएंगे उतने जो है डिपॉजिट्स निकलेंगे, उतने गुर्दे साफ होंगे और हमें किसी तरह की समस्या नहीं होगी। लेकिन अगर बहुत से लोग पानी कम पीते हैं या कुछ इस तरह की चीज़ें खाते हैं जिनसे डिपॉजिट्स बनते हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा चावल का यूज़ करना, ख़ासतौर से जो लोग चावल को बॉयल करके नहीं खाते, पकाकर खाते हैं, उनके साथ भी ये समस्या पैदा हो जाती है। इसके अलावा जो है टमाटर है, इसके अलावा जो है बीज वाली चीज़ें जैसे अमरूद वगैरह होते हैं, ये सब चीज़ें हमें नहीं खानी चाहिए। और अल्टीमेट यही कहना पड़ेगा कि अगर हम कोशिश ये करें कि बाहर की चीज़ों से बचें खाने के, जो हमारे घर में खाना अवेलेबल है उसको खाएं, तो हम अपने गुर्दों को अच्छा रख सकते हैं। पानी साफ पिएं और पानी खूब पीना चाहिए। और गुर्दे की बीमारियों का इलाज जो है यूनानी चिकित्सा पद्धति में बहुत अच्छा ट्रीटमेंट अवेलेबल है। अगर किडनी फेल्योर भी है तो उसका भी ट्रीटमेंट अवेलेबल है और बिना साइड इफेक्ट से। तो डॉक्टर साहब से आगे हम बातचीत करेंगे। हेल्थ मंत्रा में फिलहाल वक्त है यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पर जाने से पहले डॉक्टर साहब के नंबर्स बता दें, 01166231000। इसके अलावा डॉक्टर साहब के पर्सनल नंबर्स भी लगातार फ्लैश हो रहे हैं, आप उन पर प्रोग्राम के बाद बातचीत कर सकते हैं। एक ब्रेक, जल्द लौटते हैं। कच्चे लम्हे लम्हे खट्टे मीठे, ताजा ताजा रिश्तों के प्यारे प्यारे लम्हे खट्टे मीठे। मिनट मेड नींबू फ्रेश, इसमें है न एडिड प्रिजर्वेटिव न एडिड कलर, इसमें है बस चुनिंदा रसीले नींबुओं का रस और कुछ खट्टी मीठी यादों का रस। नाजुक होते हैं बच्चे, उन्हें चाहिए खास हिफाजत, जैसे माँ की गोद। कुछ ऐसी ही भूमिका निभाता है चिल्ड्रंस हॉस्पिटल पंचकुला। साल 2008 साल 2009 टॉप पेडियाट्रिक गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के लिए नॉमिनेटेड हो चुके अमेरिका में प्रशिक्षित डॉक्टर राजेंद्र सेठी की देखरेख में स्थापित अपने आप में परिपूर्ण बाल चिकित्सालय, जिसका मिशन है विशेषज्ञता और संवेदना के साथ बच्चों का हर मुमकिन इलाज। हॉस्पिटल की खासियत यहाँ की सुविधाएं हैं। हमारा मकसद है बच्चों और उनके परिवार को ऐसा माहौल देना जहां उन्हें वर्ल्ड क्लास हेल्थ केयर फैसिलिटीज के साथ मिले परिवार का प्यार। चिल्ड्रंस हॉस्पिटल कमिटेड टू एक्सीलेंस। स्वास्थ्य विहार फेज 1 सेक्टर 5 MDC पंचकुला। रेक्स रेमेडीज लाए हैं शहद पूरे परिवार के लिए अधिक फायदों के साथ। शहद कलौंजी, शहद अदरक, शहद नींबू। वैवाहिक जीवन की सफलता के लिए रेक्स रेमेडीज की खास दवाएं। रेक्स काम की गोल्ड, रेक्स काम की सिल्वर, रखे जवां हमेशा। रेक्स रेमेडीज लाए हैं औरतों की सेहत के लिए खास दवाएं। लिकोरेक्स, सेहत और खुशियाँ लौटाए। मेंसुरेक्स, उन खास दिनों के लिए। बढ़ती आयु में काम आने वाले रेक्स रेमेडीज के खास टॉनिक रस आमला, बढ़ती आयु में खास लाभदायक। एलोवेरा जूस, जोड़ों और पुट्ठों के दर्द में लाभदायक। रोजाना जिंदगी में काम आने वाले रेक्स रेमेडीज के खास टॉनिक रेक्सोटोन, चुस्ती फुर्ती सेहत और ताकत का खजाना। रेक्स की दिमागी याददाश्त बढ़ाए, कामयाबी दिलाए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं हेल्थ मंत्रा। हेल्थ मंत्रा प्रोग्राम की कोशिश यही है कि आप स्वस्थ रहें, हेल्दी रहें और अपने जीवन को बेहतर बनाएं। अगर आप किसी भी तरह की समस्या से जूझ रहे हैं, डॉक्टर साहब को कॉल कर सकते हैं। डॉक्टर साहब के पर्सनल नंबर बता दें, 01132086442। अभी कॉल करना चाहते हैं तो डायल कीजिए 01166231000। डॉक्टर साहब, अभी हम बातचीत कर रहे थे गुर्दों से जुड़ी जो बीमारियां, उसमें यूनानी चिकित्सा पद्धति कितनी कारगर है। लेकिन अगर हम दवाओं की बात करें तो किस तरह की दवाएं हैं यूनानी चिकित्सा में? देखिए, गुर्दे की समस्याओं के लिए जैसे मैं अभी बता रहा था, बहुत अच्छा ट्रीटमेंट हमारे यहाँ अवेलेबल है। गुर्दे की जो 2-3 बीमारियां होती हैं खास तौर से, एक तो यह है कि उसमें पथरी का पैदा हो जाना होता है जिसको रीनल एंड ब्लैडर कैलकुलाई कहा जाता है। उसके लिए जो है यूनानी चिकित्सा पद्धति में बहुत अच्छी दवाएं होती हैं। अक्सर 10-12 mm तक की पथरियां जो हैं बिना ऑपरेशन के दवाओं के जरिए टूट करके पेशाब के रास्ते से निकल जाती हैं, जिसमें कि कई दवाएं रेक्स रेमेडीज की बहुत अच्छे फायदेमंद काम करती हैं। जैसे कि एक दवा का नाम है इक्सीर गुर्दा। ये खास तौर से
जो है गुर्दों के लिए, किडनीज के लिए दवाई बनाई जाती है। इक्सीर उस दवा को कहते हैं जो बहुत खास होती है किसी भी अंग के लिए। और दूसरा जो है माजून अकरब है, माजून